हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट फिर से लेके आया हूँ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी देखिएगा लगातार अभी अगर आप विजिट करेंगे हमारे चैनल को या कर रहे होंगे तो आपको पता है कि अभी लगातार वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मैं लेके आ रहा हूँ आपके पास। तो अभी बहुत सारा वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आप जाके पीछे के वीडियोस को जरूर देखेंगे, हो सकता है कि आपके लिए कोई काम का हो और उससे आपका करियर बदल जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर यहाँ तक देखें तो। आज का जो वैकेंसी है वो निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल में एक समझ के चलिए ड्रीम जॉब एक तरह से कह सकते हैं आप, कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल में काम करने का जो भी कोल माइनिंग इंडस्ट्री में है उनका एक ड्रीम जॉब होता है। हालांकि इसका वैकेंसी बहुत कम आता है, अगर आता है तो लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो आज वैकेंसी निकाला गया है और मैं इससे रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई साहब, चैनल को जरूर कीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो कीजिएगा। अगर अभी आप नए हैं, अभी तक नहीं किए हैं, तो एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत सारा अपडेट आएगा। अगर आपको लगता है महीना भर में कोई ऐसा अपडेट नहीं आएगा तो फिर आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर में निकाला गया है ऑफिस ऑफ द कोल कंट्रोलर, यानी कि पर्टिकुलरली आपको इस ऑफिस में बैठने का काम दिया जाएगा, जो कि बेसिकली लक्ष्मी नगर दिल्ली मतलब हेडक्वार्टर में आपको बैठने का काम दिया जाएगा। हेडक्वार्टर में आपका काम रहेगा। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। डिवीजन ऑफ कोल कंट्रोलर में इनवाइट किया गया है। जो पोस्ट का नाम है उस पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल्स, यंग प्रोफेशनल माइनिंग डिवीजन में, यानी जो माइनिंग किए हुए हैं ये वैकेंसी बिल्कुल उनके लिए है। तो लाइक कर दीजिए अगर अभी तक देख रहे हैं तो। 7 वैकेंसी है, टोटल 7 वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल का। 7 अगर अभी आता नहीं है ज़्यादा इतना। यंग प्रोफेशनल का जब भी आता है 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो आता है, तो भी अगर 7 निकला है तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो अच्छा खासा सीट निकला है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वैकेंसीज। ओके, चल यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि नीचे फॉर्म है, मैं पूरा समझाता हूँ आपको, उसको आपको अटैच करना है और एप्लीकेशन भरना है। तो पहले मैं योग्यता की बात करता हूँ, कौन इसको भर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि बोला गया है कि 7 जो यंग प्रोफेशनल है ना। चलिए डायरेक्ट मैं इसका क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। जो यंग प्रोफेशनल है, ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो ये अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है या बी किया हुआ है, यानी कुल मिलाकर के अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमटेक की डिग्री किए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो एमटेक वाले हैं उसको प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि एमटेक जो किए हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो बीटेक किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एमटेक किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका ये डिग्री होना चाहिए, रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका ये होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप ये बीटेक किए हैं, बीटेक करने के बाद आपके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो ओपन कास्ट में हो, चाहे वो अंडरग्राउंड में हो, चाहे वो कोल में हो, चाहे वो लिग्नाइट में हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया। अब आप कहेंगे कि बेसिकली कि इसमें रेस्ट्रिक्टेड वाला चाहिए कि अनरेस्ट्रिक्टेड वाला सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखो ऐसा है, अगर आप बीटेक करने के बाद पीजीपीटी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किए हैं, तो वो ये आपका 1 साल का एक्सपीरियंस में ही काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है और बीटेक के बाद का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी पीजीपीटी को आपका 1 साल का एक्सपीरियंस में काउंट कर लेना है। अब इसको छोड़ के आपके पास 4 साल का और अगर एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में, कोल में, लिग्नाइट में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। हालांकि यहाँ पे शर्त ये रखा गया है कि नॉट मोर देन 35 ईयर, यानी कि एज आपका 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं अगर है भी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो रिलैक्सेशन होगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल होता है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए अभी बताते हैं आपको काम क्या करना है। बेसिकली आपको काम ये करना है कि जितने भी माइन क्लोजर प्लान है, अप्रूवल प्लान है, माइन क्लोजर प्लान है ना, स्टार रेटिंग वाला माइंस को देना है, डिटर्मिनेशन करना है कि कौन सा माइंस को क्या रेटिंग वगैरह देना है। मतलब कुल मिला करके अलग अलग माइंस का दस्तावेज पहुंचेगा आपके पास। आपको सब डॉक्यूमेंट को देखना है, उसको रिनोवेट करना है, उसको सही से देखना है, एग्जामिन करना है, क्लोजर प्लान है सब, मतलब क्रॉस चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, रीओपनिंग वगैरह जितना भी रिपोर्ट वाला है वो कुल मिलाकर के ऑफिशियल काम है आपका। बैठ के आपको कागज पत्तर वाला काम करना है ना। जो माइनिंग लीज होल्ड होते हैं या माइनिंग क्लोजर प्लान, ओपनिंग प्लान, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और आपको ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। इसके बाद बात है कि क्या ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है। देखिए एक थोड़ा सा आपको अफसोस होना होगा, जो भी यंग प्रोफेशनल का वैकेंसी निकाला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा,
मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा अगर यंग प्रोफेशनल का वैकेंसी निकाला जा रहा है या एनर्जी एनालिस्ट का वैकेंसी निकाला जा रहा है, जिसके लिए मैं अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है, जब भी आया था मैं बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का वैकेंसी मैं बताया हूँ, आप पीछे के वीडियोस को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सभी के सभी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी जरूर है, लेकिन आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्या है कि 1 साल का सबसे पहले आपका जॉब रहेगा, इसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 3 साल तक ऑन ईयरली बेसिस। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 साल काम किए तो उसके बाद सेकेंड साल में डायरेक्ट 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिला, नहीं। 1 साल काम किए, उसके बाद फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड करेगा, फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो ऐसे कर करके लगभग 3 साल तक अप टू 3 ईयर आपका एक्सटेंशन होगा। ओके, इसके बाद बोला गया है कि आपका सेटिस्फैक्टरी फैक्ट्री परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हुए, तो मतलब कुल मिलाकर के होता ही है एक्सटेंशन। पैसा कितना मिलेगा सर? पैसा मिलेगा 75,000 रुपया। 75,000 रुपया के बाद कोई अलाउंस मिलेगा एचआरए वगैरह? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। एचआरए भी नहीं मिलेगा, टेलीफोन अलाउंसेस नहीं मिलेगा, रेसिडेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। ना आपको मेडिकल मिलेगा, ना पर्सनल सपोर्ट स्टाफ मिलेगा, ना टेलीफोन का अलाउंसेस, ना रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, रेसिडेंस मिलेगा, ना सीएचएसएस, मतलब कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। ये इवन आपको टीए डीए भी नहीं मिलने वाला है। टीए भी नहीं मिलेगा, डीए भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। टोटल पैसा जोड़ जाड़ के यहाँ लिख दिया गया है कि 75,000 रुपया आपको मिलेगा। अब इसमें भी जो आपका इनकम टैक्स है वो कटेगा, साथ ही साथ जो आपका गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट फी होता है वो कटेगा, पीएफ कटेगा, ठीक है, ग्रेजुएटी पेंशन वगैरह सब। तो मतलब कुल मिलाकर के ये आपका कटेगा, पैसा इसमें कटेगा। 75,000 नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। तो मान के चल सकते हैं आप कि लगभग 68-67 के आसपास आपका सैलरी होने वाला है। ओके, चलिए अब आगे आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि 8 गो छुट्टी साल भर में देंगे, जो कि प्रो राटा बेसिस पे होता है। मतलब कुल मिलाकर के समझिए कि 8 गो छुट्टी मिलेगा। अगर ये 8 छुट्टी का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह अगला साल के लिए रिन्यूअल नहीं होगा, बल्कि छुट्टी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस्तेमाल कर ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अलग से कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। अगर छुट्टी मारते हैं तो एलडब्ल्यूपी मिलेगा, आपको एलडब्ल्यूपी लगाना पड़ेगा। जब आप माइंस को छोड़ेंगे तो मतलब कंपनी छोड़ेंगे तो 30 दिन पहले आपको नोटिस देना है। नोटिस पीरियड यहाँ का 30 दिन का है। कंपनी भी आपको 30 दिन पहले नोटिस देके निकाल सकती है। बाकी यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। अभी आगे का क्या है पूरा पूरी हिसाब मैं बता देता हूँ। पूरा आपको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को भरेंगे। मैं दिखा देता हूँ एक बार इसी पीडीएफ में। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें जाके क्लिक कीजिएगा। ब्लैक डायमंड नाम से टेलीग्राम चैनल आएगा, जो 5.7 के सब्सक्राइबर उसमें है, तो उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं डाल दूंगा। इस फॉर्म को आपको भरना है। फॉर्म को भरने के बाद इसमें कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट कौन से करने हैं? जैसे अगर आप बीटेक किए हैं तो बीटेक का डिग्री अटैच करना है। इसके बाद कहीं ट्रेनिंग की है तो वो अटैच करना है। कहीं जॉब किए हैं तो वो अटैच करना है। कहीं रिसर्च फील्ड में काम किए तो वो अटैच करना है। तो ये सब कुछ आपको अटैच करना है। और अटैच करने के बाद आपको बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट यानी भारतीय डाक के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एड्रेस में। वो एड्रेस कौन सा है? देखिए यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, डीवाई डायरेक्टर ISS कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप मीनार 5th फ्लोर, कोर 2, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली 110092 बिफोर 31 अक्टूबर 2023। ये आपको भेजना है। चलिए, ये हो गया पूरा पूरी वैकेंसी के बारे में। अभी मेरा कुछ सुझाव। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार एक तो पैसा नहीं दे रहा है ठीक से, है ना, 68,000 59,000 पैसा मिल रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, 4 साल का मान के चलिए पीजीपीटी के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ऊपर से जॉब का कोई ठिकाना नहीं, आज निकालेगा कि कल निकालेगा कोई गारंटी नहीं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आप माइनिंग फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे आप अगर सेकंड क्लास बन के काम करना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास जन बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप अगर उस जगह पे हैं तो ठीक है, उसी जगह पर रहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको रिसर्च वाला काम मिल जाए, फ्यूचर में आपको रिसर्च वाला काम मिल जाए, लैब वाला काम मिल जाए, जियोलॉजिस्ट लोग के साथ जो बैठ के रिपोर्ट बनाना होता है, माइनिंग इंजीनियर जिसको बोलते हैं, बहुत सारा कंपनी वैकेंसी निकालता है, तो उसका अगर आपको जॉब मिल जाए तो आपको इस कंपनी में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस कंपनी से निकलते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल से जब आप खत्म करके निकलते हैं, तो आपके पास इतना प्राइवेट कंपनी में अपॉर्चुनिटीज होगा कि आप उसके बाद खाली बैठने वाले नहीं हैं। अगर आप यहाँ पे 69 कमाते हैं तो प्राइवेट कंपनी में जाके कम से कम 65 का डिमांड तो आप रख ही सकते हैं। हालांकि ज़्यादा ही देती है, बहुत सारी पैकेज वाली कंपनी होती है जो आपको CTC के हिसाब से पैसा देती है। बड़ी बड़ी कंपनी का मैं नाम बताता हूँ, जिंदल है ना, वेदांता है। ऐसे लोगों को जरूरत पड़ता है जो खासकर एक्सपीरियंस। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोल से आप काम किए तो फिर आपका अगर रिज्यूम रखा जाएगा और आपके रिज्यूम के आसपास में और भी बहुत सारे रिज्यूम रखा जाएगा, तो आपका रिज्यूम सेलेक्ट होने के बहुत सारे आसार होते हैं।
तो कुल मिलाकर के आपको तकलीफ ज़रूर होगा यहाँ पे काम करने में, क्योंकि पैसा थोड़ा कम है लेकिन काम बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत प्रेशर रहेगा वर्क का, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, टाइम आपका अलग बात है कि थोड़ा लगेगा, लेकिन इसके बाद अगर आप निकलेंगे तो कहीं भी आप खाली नहीं बैठेंगे, अलग-अलग कंपनी, प्राइवेट कंपनी में स्विच करते रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा आपको मिलता रहेगा। यानी 69 अगर अभी कमा रहे हैं तो बाद में भी 69, 70, 75 के ऊपर ही कमाएँगे। तो आप आपके ऊपर ये डिसीजन है आपको क्या करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, मेरा सजेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।